एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। और सुबह उठने के बाद जो पानी वगैरह पीना होता है वो सब पी लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले इसे ही क्लीन करूँगी, उसके बाद ही जो है ना आगे के काम मैं अपने किचन में स्टार्ट करती हूँ। तो किचन को क्लीन करने के बाद जो मिल्क आया हुआ था उसको भी जो है ना मैं बैग से निकाल कर वॉश कर लूँगी। और आज जो है ना मैंने ब्रेड भी मंगवाई थी, क्योंकि डुगू कई दिन से सैंडविच की जिद कर रहा था। तो फाइनली आज जो है मैंने ब्रेड मंगा ही ली थी। साथ ही जो मिल्क का पैकेट है ना वो मैंने बस एक ही मंगाया था, क्योंकि जो मिल्क है ना वो काफ़ी रखा हुआ था, कल का आया हुआ। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा मिल्क वगैरह यूज़ नहीं होता है, मैंगो शेक वगैरह बन जाता है। रात में जो है ना पीने का मन नहीं करता, क्योंकि आजकल पानी पी पी कर ही जो है ना पेट भरा रहता है। तो इसलिए बस एक ही पैकेट मैंने मिल्क मंगाया था और मिल्क का पैकेट वॉश कर दिया था। और उसके बाद मैं तैयारी करने लगी थी सैंडविच की। तो सैंडविच जो है डुगू वो पनीर वाले खाना पसंद करता है, जो आलू वाले पराठे सैंडविच होते हैं ना वो कम खाता है। तो यहाँ पर मैं पनीर के सैंडविच ही बना रही हूँ, और उसमें मैं जो भी वेजिटेबल मतलब घर में होती है ना वो डाल देती हूँ उसमें। तो जैसे कैरेट हो गई और कुकुम्बर हो गया, प्याज, टमाटर, ये सब जो है इसमें मैं डालती हूँ। साथ ही थोड़ा सा पनीर भी डालती हूँ, जिससे कि प्रोटीन भी मिल जाए। तो सारी सब्जियां जो है ना मैंने यहाँ पर छील कर अच्छे से चॉप कर ली थी, और इसको जो है ना मैं चॉपर में चॉप करती हूँ, क्योंकि चॉपर में ना काफ़ी अच्छे से ये चॉप हो जाती हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं होती और ज़्यादा मोटी भी नहीं रहती। तो यहाँ पर बस इसमें चॉप करूँगी, और जो भी सॉसेस वगैरह डालनी है मुझे वो भी मैंने निकाल कर रख ली थी बाहर। कोशिश तो यही रहती है कि चीज़ें हेल्दी बनाऊं, बट गाइस कभी कभी तो मतलब चल जाता है। वीक में आप एक दिन अपने बच्चे को अनहेल्दी भी खिला सकते हैं, क्योंकि देखिए आजकल की जो एज है ना उसमें अगर बच्चा जो है बिल्कुल भी इन चीज़ों का यूज़ टू नहीं होगा, तो जब भी वो कभी बाहर खाएगा ना तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा या उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप ना उसको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ खिलाते रहें, वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार, जिससे कि वो उन चीज़ों का यूज़ टू रहे। क्योंकि मैंने ये चीज़ें तो अपने साथ देखी हैं। डुग्गू को जो है ना हम आइसक्रीम वगैरह जब कोरोना हुआ था कुछ नहीं देते थे, और जब ये कोरोना वगैरह ठीक हुआ ना तो उसने जैसे ही वो जैसे आइसक्रीम देखकर मांगता था, तो खाते ही जो है ना उसकी जुकाम हो जाता था या उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि उसको जो है ना थोड़ी थोड़ी हर चीज़ मैं खिलाऊंगी, एक्सेस में नहीं खिलाऊंगी, बट थोड़ी थोड़ी ज़रूर खिलाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सैंडविच बना लिए थे, और मेरे घर में वीक में एक बार सैंडविच बनते ही बनते हैं, चाहे स्कूल हो या ना हो। तो यहाँ पर सैंडविच मैंने जो फिलिंग थी वो उसमें ब्रेड में लगा ली थी, और फिर घी वगैरह लगाकर इसको जो है ना मैं यहाँ पर तवे पे सेक लूँगी। तो यहाँ पर बस सैंडविच भी बन रहे थे, ज़्यादा सैंडविच नहीं बनेंगे, सिर्फ ये 3 सैंडविच बने थे। एक मेरा है, एक डुगू का और एक हिमांशु का। तो ये सारे बनाए थे, और उनको बस बीच में से मैंने कट कर लिया है। कट करके खाने में थोड़े आसान हो जाते हैं। अब सैंडविच के साथ मैं चाय लूँगी। तो यहाँ पर बहुत थोड़ी सी चाय बना रही हूँ, जिसमें मैंने अदरक और इलायची डाली है, और इलायची का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है चाय में। साथ ही साथ जो चाय और चीनी का मैंने बॉक्स उठाया था ना, तो इनको जैसे मुझे गंदे लगते हैं तो मैं हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ। तो इससे जो है ना ये भी हमेशा साफ़ रहते हैं, और टाइम भी ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि चाय बन रही है तो खड़े तो रहना ही पड़ेगा। और देखिए खड़ी थी तब भी जो है ना मेरी चाय एकदम से उबल गई। चाय बन गई थी, और मुझे जो है ना थोड़ी ठंडी चाय पीने की आदत है, तो इसलिए मैं चाय बनाकर रखाई थी डाइनिंग टेबल पर। और उससे पहले मैं प्लांट्स में यहाँ पर पानी दे रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पानी इसलिए दे देती हूँ क्योंकि शाम आते आते ना इतना गर्म पानी हो जाता है टैप का,
तो मेरी कोशिश जो है ना यही रहती है कि मैं मॉर्निंग के टाइम ही अपने प्लांट्स को पानी दूं, जिससे कि थोड़ा सा मतलब ठंडा पानी प्लांट्स में जाए। गर्म पानी डालेंगे तो फिर प्लांट्स मतलब और ज़्यादा मुरझा जाते हैं गर्म गर्म पानी डालने से। पानी वगैरह डाला और फिर मैं आई किचन में ना आज मुझे जो आटा है ना उसमें कुछ और आटे मंगाए थे हमने, जैसे रागी का, ज्वार का, बाजरा, ये सारे मंगाए थे। तो जो गेहूं का आटा था ना उसमें मैं ये सारे मिक्स कर रही थी। आज काफ़ी दिन हो गए थे इनको आए हुए पैकेट को, बट मैं भूल जाती थी। तो फाइनली आज याद था, तो मैंने गेहूं के आटे में ये 3 पैकेट डाल दिए थे और सारे आटे को ना मैं एक सा कर दूंगी। मतलब जो भी नए पैकेट डाले उन सबको अच्छे से उसमें मिक्स कर दूंगी। तो ये मेरा जो है मिक्स आटा बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी ही रोटियां खाएंगे। रोटियां जो है ना इसकी थोड़ी सी जो है ना बिल्कुल गरम गरम तो अच्छी लगती हैं, थोड़ा रख के खाओगे ना तो ये मतलब टाइट सी हो जाती हैं, रूखी रूखी सी, बट हेल्दी होती हैं। अब जब मैंने ये निकाला ही था तो ये वाला पोर्शन जो है ना मैंने थोड़ा सा क्लीन भी कर दिया, क्योंकि आटा वगैरह निकालते हैं तो नीचे तो गिरता ही है। तो सारा मैंने ये क्लीन किया और उसके बाद जो है ना सुबह मैंने मशीन लगा दी थी नाश्ता बनाने से पहले। तो वो कपड़े भी अभी जो है मुझे जो है डालने जाना है बाहर, तो उसको निकाल दूँगी। और अभी जो है ना 1-2 दिन पहले ही लास्ट व्लॉग में ही शायद मैंने आपसे शेयर किया था ना कि आंधी तूफान और बारिश आए थे। तो जो मशीन है ना वो काफ़ी गंदी हो गई थी, पूरी पर धूल मतलब मिट्टी की लेयर बन गई थी। तो मैं उसको भी जो है ना आज क्लीन कर रही हूँ। और बाहर से जब भी मुझे अपनी वॉशिंग मशीन क्लीन करनी होती है तो मैं कोलिन से ही क्लीन करती हूँ। तो मेरी ना एक व्यूअर हैं अफसा, उन्होंने मुझसे जो है रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी इस फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का रिव्यू दूं। तो गाइज़ ये मेरी टॉप लोड मशीन है और ये है सैमसंग की। इसको यूज़ करते हुए मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं। तो मुझे तो अभी तक ये अच्छी लगती है। सिर्फ इसकी मोटर ख़राब हुई थी, वो भी लास्ट ईयर जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। 10 ईयर की इसकी मोटर पर आपको वारंटी मिलती है, तो हमारी वारंटी में ही ये चेंज हो गई थी। तो मुझे तो ये अच्छी लगती है अभी तक, मुझे इसके मतलब फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी जो है वॉशिंग मशीन तो क्लीन की ही थी, साथ ही जो है किचन का ये जो डोर है ना ये इतना मतलब गंदा होता है। और अभी आंधी तूफान आया ना तो सारी जो बारिश थी ना वो मतलब हमारी बालकनी में ही आ रही थी, तो इसकी वजह से ना इस पर मिट्टी की जो है ना छींटे आए हुए थे गेट पर, जो कि बहुत गंदे लग रहे थे। तो साथ के साथ मैंने कोलिन की मदद से इसको भी काफ़ी अच्छे से रगड़ कर यहाँ पर क्लीन कर दिया था और ये ना बिल्कुल मतलब चमक गया था क्लीन करने के बाद। तो जो किचन के काम थे वो तो मेरे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। उसके बाद आज जो है मुझे अपने जो बेडरूम है ना उसकी बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो मैं फिर किचन का काम समेट कर सीधा आ गई थी अपने बेडरूम में। और अभी बेड जो है ना जैसा था ऐसा का ऐसा ही है, मतलब सुबह उठे थे बस ऐसे ही था। तो बेडशीट वगैरह जो है जो हम ओढ़ते हैं उनको फ़ोल्ड करूँगी सबसे पहले, और इनको फ़ोल्ड करने के बाद मैं इस पर अपनी नई वाली बेडशीट डालूँगी। तो ये जो पिंक वाली बेडशीट है ना इसका आप सब मतलब मोस्टली लिंक मांगते ही हैं। तो गाइज़ मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता देती हूँ, सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं यूज़ करती हूँ, बेडशीट हो या घर का कुछ भी सामान हो, सबके लिंक जो है ना आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हर वीडियो के, तो आप वहाँ जाकर चेक कर लिया कीजिए। तो इस बेडशीट को भी मैं हटाऊंगी क्योंकि इसको भी डले हुए 3 से 4 दिन हो गए थे। और जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ना गाइज़, मैं सबको कहूँगी कि सबके पास होना चाहिए। इससे ना आपके मैट्रेस तो प्रोटेक्ट होता ही है, साथ ही साथ आपकी जो बेडशीट है ना वो एक जगह पर ही स्टिक रहती है। इस पर डालने के बाद ना वो मतलब इस पर जैसे चिपक जाती है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। इसको थोड़ा सा मतलब मैंने झाड़ लिया था, थोड़ा सा ठीक वगैरह किया, और आज मैं इस पर काफ़ी दिन बाद अपनी ये वाली बेडशीट डालूँगी। ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद है, बट एक ही दिक्कत है क्योंकि वाइट कलर ना तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, स्पेशली जब मतलब छोटा बच्चा होता है घर में। तो बस मैं जो है बेडशीट मैंने अच्छे से लगाई और सारा बस बेडरूम तो जो है वो हो गया था अरेंज्ड। उसके बाद मैं आई अपने लिविंग रूम में। तो सबसे पहले जो ये मैट होती है ना मैं जिस पर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो मैंने फोल्ड करके रखी, और फिर थोड़ा सा मैं डाइनिंग टेबल को ठीक करूँगी। डाइनिंग टेबल पर जैसे नाश्ता वगैरह होता है तो थोड़ा बहुत तो गिरता ही है,
तो इसको बस मैं ना कपड़े की हेल्प से मैट पर से जो भी थोड़ा बहुत गिरा हुआ है उसको हटा दूँगी और इसका जो टेबल क्लॉथ है ना उसको ठीक कर दूँगी। और मुझे ना एक कमेंट और आता है, मतलब 2 से 3 कमेंट आए थे कि दीदी आप डाइनिंग टेबल पर जो ट्रांसपेरेंट आता है ना कवर, वो क्यों नहीं डालती हो, आपका जो ये क्लॉथ है वो जल्दी गंदा हो जाता होगा। तो सबसे पहले बता दूं, जो ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं ना वो मैंने लिया था जब मैं गुड़गांव रहती थी, बट वो ना थोड़े दिन बाद पूरा येलो येलो हो गया था और टाइट सा भी हो गया था, तो तब से मैंने उसको नहीं डाला है। और दूसरी बात ये कि जो टेबल क्लॉथ है ना वो जल्दी मेरा गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं डुग्गू को भी जो है ना हमेशा कहती हूँ कि मैट रख कर ही खाना खाना है, तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखता है। तो मेरा जो टेबल क्लॉथ है ना वो भी मतलब इतनी जल्दी नहीं होता गंदा। तो अभी जो है बस मैं आ गई थी अपने ये पूजा वाले रूम में, और इसका भी जो बेड था ना वो पूरा मतलब फैला हुआ था, तो इसको भी थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ मैं। और उसको ठीक करने के बाद जो है मैं चली गई थी नहाने। नहा कर आई हूँ, तो आज मुझे जो है मंदिर के जो बर्तन है ना वो क्लीन करने थे। अभी जो है ना मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि मंदिर के जो बर्तन होते हैं ना वो 3 से 4 दिन में ही जो है काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब गंदे बर्तन होते हैं ना पूजा के, तो मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमेशा साफ़ करके ही जो है ना हमेशा 3 से 4 दिन पर अपने मंदिर के बर्तन यूज़ करूँ, बट कभी कभी जो है ना नहीं हो पाता है। तो अभी 3-4 दिन हो गए थे और ये मतलब थोड़े से काले काले पड़ने लगे थे सारे ही, तो फिर मैं इनको किचन में लेकर आ गई आज कि पहले इनको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है ना पूजा करूँ। अभी बस बर्तन मैंने सारे साफ़ किए और फिर मैं आ गई थी अपने मंदिर में। मंदिर में भी दिया बाती करूँगी और सारे भगवान जी को तिलक वगैरह लगाऊंगी। तो सबकी जो है ना पूजा वगैरह करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मेरा भी अलग तरीका है। जिस तरह से मतलब मैं देखती आई हूँ बचपन से, उस तरह से मैं अपने घर पर करती हूँ। और मेरे मतलब घर में जो है ना गायत्री परिवार से हम रिलेट करते हैं। अगर आप में से कोई गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे पापा जो थे ना वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो मैं भी जो है ना गायत्री माता की ही पूजा करती हूँ। भगवान जी तो मेरे मंदिर में सब हैं, बट जो एक आराध्य देव होते हैं ना वो मेरी गायत्री माता ही हैं। तो बस देखिए आप भी भगवान जी के जो है ना यहाँ पर मेरे दर्शन कर लीजिए। और दीपक जलने के बाद जब इस तरह से ये जो होता है ना मेरा मंदिर का लुक, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और अब जो ये क्लिप है ना ये थी शाम की, शाम का टाइम था, लगभग 5 बजे का टाइम होगा। और इस टाइम पर जो है ना डुग्गू और हिमांशु दोनों को ही ना जो कहते हैं ना वो छोटी वाली जो भूख होती है वो थी, और दोनों का ही ना कुछ खाने का मन कर रहा था। और हिमांशु का तो यही था कि उन्हें खाना भी था कुछ, और वो मतलब हेल्दी भी होना चाहिए। तो फिर मैं यही सोची थी कि आज क्या बनाऊं। तो सबसे पहले आकर तो मैंने यहाँ पर चाय रखी बनने के लिए, क्योंकि उन्हें चाय पीनी थी और आज मेरा भी जो है ना मन चाय पीने का ही कर रहा था। तो मैंने अपने और उन दोनों के लिए जो है थोड़ी थोड़ी चाय बना ली थी। और उसके बाद फिर चाय बनाते हुए मुझे ध्यान आया कि चलो चीला खाए हुए ना बहुत टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर बेसन का चीला बनाने लगी थी। और आज का चीला ना सच में इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी बना था ना। नहीं तो बेसन के चीले जो है ना मुझे पसंद नहीं आते, बट आज का चीला जब मैंने खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैंने ना यहाँ पर जितना बेसन मुझे चाहिए था उतना पानी से मतलब घोल कर एक साइड रख दिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी सब्जियाँ जैसे गाजर और बीट रूट और कैप्सिकम। इन सबको ही जो है ना मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया था, कद्दूकस करके मैं इसमें डाल रही हूँ। और सारी कद्दूकस करने के बाद सब्जियाँ जो बैटर रखा हुआ है ना मैं उसमें मिक्स कर दूँगी। और इसमें बीट रूट डाला है ना, तो बीट रूट की वजह से चीले जो है ना बिल्कुल रेड बन रहे थे। तो देखिए यहाँ पर चीले भी मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और इस तवे पर ना चीला मेरा एक भी नहीं चिपकता है, एक भी। बट पता नहीं क्यों डोसे के साथ
ऐसा होता है कि वो चिपकने लगता है। आप सब ने काफ़ी सारे जो है सजेशन दिए, तो मैं उन सजेशन को जो है अगली बार ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर बस देखिए मेरा जो चीला है वो बनकर रेडी हो गया है। इस पर मैंने बहुत सारा घर का बना हुआ पनीर ग्रेट कर दिया है और इस तरह से हमारा चीला रेडी हो गया है। और अब हम अपना जो है शाम वाला नाश्ता करेंगे। एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूँगी, जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज मेरा बर्थडे है और आप सब ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे किए हैं ना, इतनी सारी विशेस भेजी हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे कमेंट किया। मुझे पढ़कर ना बहुत अच्छा लगा और मैं आप सबके रिप्लाई कर रही हूँ। जिनके रह गए उनके भी करूँगी, थोड़ा टाइम नहीं मिला, बिज़ी थी, तो इसलिए उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। तो बस यहाँ शाम की चाय हो रही थी और जो चीला है ना वो डुग्गू और मैं दोनों ही खा रहे थे और सच में मुझे ये काफ़ी पसंद आया। तो डुग्गू जो है यहाँ पर अपनी स्टडी कर रहा था, स्कूल की छुट्टियां हैं, बट फिर भी मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि उसका जो रूटीन है ना वो ना छूटे। वो आलस दिखाता है, बट किसी तरह से जो है ना मैं उसको लेकर बैठती हूँ, ज़्यादा नहीं तो उसे डिक्टेशन ज़रूर कराती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी चाय वगैरह हो गई थी और आज मैंने आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक का अपना रूटीन शेयर किया। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।